अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूशन। और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फैक्टर्स। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फैक्टर क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फैक्टर इज आइडेंटिटी दैट स्क्वायर द सबट्रैक्ट फ्रॉम द अनदर स्क्वायर नंबर टू गेट फैक्टराइड। अब इसका क्या मतलब था? इसकी सिंपल जो डेफिनेशन है ना, वो यहाँ पे आप देखो, ये बुक्स में डेफिनेशन गिवन होती है जो कि थोड़ी टिपिकल भी होती है। फिर अब रूल्स को देखो कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फैक्टर्स ना वो फैक्टर्स होते हैं जिनमें दो स्क्वायर टर्म्स हों। अब टर्म क्या होता है? लाइक अगर हम लिखते हैं a प्लस बी तो ये पूरा बन जाएगा, ये है एक एक्सप्रेशन। और टर्म क्या होता है? ये यानी माइनस या प्लस की साइन गिवन हो और फिर उसके दरमियान आगे पीछे जितने भी मतलब वैल्यूज़ होंगे उनको हम कहेंगे कि ये टर्म्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक ऐसा स्क्वायर टर्म्स हो, यानी एक ए के पास भी स्क्वायर हो, बी के पास भी स्क्वायर हो, फिर ये हैविंग नेगेटिव साइन बिटवीन देम, दोनों के दरमियान में नेगेटिव साइन हो, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि ये है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फैक्टर्स। ये चीज़ होती है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फैक्टर्स। दो स्क्वायर टर्म्स हों, उनके बीच में नेगेटिव साइन हो, फिर हम इसको सोल्व करते हैं, इनकी दो ब्रैकेट्स बनाते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ब्रैकेट बनाते हैं। इसका मतलब क्या? यहाँ पे देखें तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, जैसे कि मैंने बताया आपको कि दो टर्म्स हों, ए स्क्वायर हो बी स्क्वायर हो, उनके बीच में नेगेटिव की साइन हो, फिर हम उसको कर रहे होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट। यानी स्क्वायर को छोड़कर क्या टर्म है, ए और माइनस बी है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे कि एक दफ़ा इसको नेगेटिव में लिखा देंगे और एक दफ़ा इसको पॉजिटिव में लिख देंगे। तो ये बन जाएगा इसका फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन है 16 एक्स स्क्वायर एंड 25 एक्स स्क्वायर। पहले के पास तो पहले से ही मतलब एक्स स्क्वायर गिवन है। अब दूसरे के पास जो है स्क्वायर हमने करना है। अब हमें पता है कि अगर हम 5 को स्क्वायर में करें तो ये 5 × 5 25 का आंसर देता है, मतलब कि हम इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 5 स्क्वायर। अब पहले टर्म की अगर बात है तो एक्स के पास तो पहले से ही स्क्वायर है, पर अगर हम 4 स्क्वायर करें 16 तो हो सकता है। तो 4 × 4 क्या होता है? 16। इट मीन्स के हम 16 को 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे 4 एक्स स्क्वायर, एक्स इसको हम लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना 4 स्क्वायर को, तो 4 × 4 16 और एक्स × एक्स आएगा, 4 × 4 16, एक्स × एक्स आएगा एक्स स्क्वायर। इट मीन्स कि ये इस तरह से लिख सकते हैं। फिर 25 को जैसे कि मैंने बताया कि 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया, ये दोनों जो स्क्वायर टर्म्स बन गए और उनके पास नेगेटिव की साइन भी है। फिर हम क्या करेंगे कि स्क्वायर्स को छोड़कर ये जो टर्म है 4x + 5 एक दफ़ा प्लस में लगा देंगे एंड 4x - 5 एक दफ़ा हम नेगेटिव में लगा देंगे। ये होता है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फैक्टर्स। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 3x स्क्वायर - 75y स्क्वायर। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो 3 को हम स्क्वायर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक कंप्लीट फैक्टर या एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब 75 को भी हम नहीं कर सकते क्योंकि ये एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। पर हम क्या करेंगे कि 3 की टेबल जो है वो 75 पे जाती है। हमने कॉमन पढ़े हुए हैं, तो 3 की टेबल जो है 75 पे जाती है, तो 3 को हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे x को ना हमने या y स्क्वायर को हमने नहीं छेड़ना क्योंकि हमें स्क्वायर टर्म चाहिए। तो जस्ट हम नंबर को निकालेंगे। तो 3 को जब हम कॉमन निकालेंगे तो 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 से कैंसिल, यानी कि 3 ये बाहर आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर। फिर 3 की टेबल 75 पे जाएगी 25 टाइम्स, तो यहाँ पे जो है 25 भी कॉमन आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि इनको हमने स्क्वायर टर्म में लाना है। अब हमें पता है कि यहाँ पे तो 1 है, तो इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। फिर 25 को जब हम इसमें लिखेंगे तो मैंने बताया हुआ है कि 5 स्क्वायर जो है वो 25 के इक्वल होता है। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे 5y और इसके ऊपर हम लगा देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आंसर देगा, इसी की तरह ये आंसर देगा 25y स्क्वायर। फिर हम 3 को ऐसे ही नीचे लाते रहेंगे क्योंकि अभी इसका ना कोई काम नहीं है। अब ये क्या बन गया, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बन गया, क्योंकि दो स्क्वायर टर्म्स भी बन गई और उनके दरमियान में नेगेटिव साइन भी आ गया। फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में लगा देंगे। फिर किस तरह, x पॉजिटिव 5x एंड x नेगेटिव 5x, और जो 3 है उसको हम एज इट इज़ नीचे लाते जाएंगे। तो ये इसका आंसर बन जाएगा 3x + 5y एंड x - 5y।
स्क्वायर को छोड़ के जो टर्म यहाँ पे है उसको एक दफ़ा हम नेगेटिव में लिख देते हैं, एक दफ़ा हम पॉजिटिव में लिख देते हैं। अब बाकी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर 4a² माइनस 9b²। अब हमें पता है कि 4 का स्क्वायर हम किस तरह से बना सकते हैं, 2 × 2। तो 4 का स्क्वायर क्या निकलेगा 2, a का स्क्वायर क्या निकलेगा a के ऊपर स्क्वायर। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लगा देंगे 2a², फिर यहाँ पे बीच पे माइनस की साइन। अब हमें पता है कि 9 का स्क्वायर किस तरह से बनता है 3 × 3, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 3, b² बनाएंगे तो b²। फिर हम क्या करेंगे कि दो स्क्वायर टर्म्स आ गई, उनके दरमियान में नेगेटिव का साइन भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को छोड़ के ये वाली जो टर्म है ना, इसको हम एक दफ़ा नेगेटिव में लिख देंगे 2a माइनस 3b, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख देंगे 2a पॉजिटिव 3b। ये जो है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 2a माइनस 3b एंड 2a प्लस 3b। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये है 49a² एंड y²। अब हमें पता है कि 49 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। जब हम 7 स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 7 × 7, 7 × 7 होता है 49। तो इसका मतलब ये है कि 49 को हम 7² लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसको लिख दिया 7²। फिर यहाँ पे है y² को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम सिंपली y ऊपर लगा देंगे, ये x²। फिर हम क्या करेंगे कि ये टर्म बन गई है कुछ इस तरह से, दैट 7² और ये y²। अब हमें पता है कि ये जो टर्म है वो कंप्लीटिंग डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में आता है, क्योंकि दो स्क्वायर नंबर्स हैं और उनके दरमियान में नेगेटिव का साइन है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर्स को छोड़कर इसको एक दफ़ा नेगेटिव में लिख देंगे, इसको एक दफ़ा हम पॉजिटिव में लिख देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका नया फॉर्म। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये दोबारा इस तरह से आएगा, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो वो है 81x² एंड 8 एंड y पावर 8 और दूसरा है -10a पावर 4 b²। अब हम इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। अब हमें पता है कि जो 81 होता है वो 9 का स्क्वायर होता है, 9² = 81। तो 81 को हम 9 में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे x² एंड y पावर 4 क्या है x²। तो x को हम किस तरह से लिखेंगे, x और होल स्क्वायर। अब दूसरा है y पावर 4, इसको हम किस तरह से लिखेंगे। तो हमें पता है कि इसका स्क्वायर कैसे बनाएंगे, एक अंदर स्क्वायर दे दें और एक हम बाहर स्क्वायर दे दें, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -2 × 2 4 बना देगा। फिर हम इसको क्या लिखें, 9xy², सॉरी यहाँ पे 8 है तो एक 4 अंदर आएगा और 2 बाहर आएगा। तो ये जो है कि एक स्क्वायर फॉर्म में आ गया। फिर 100 का जो है कि हमें पता है कि 100 का स्क्वायर क्या निकलता है, 10² जो होता है वो 100 के इक्वल होता है। फिर a पावर 4 है, उसको हम किस तरह से लिखेंगे, a2/2। ये इसका स्क्वायर कुछ इस तरह से बनेगा। फिर b जो है वो स्क्वायर है तो इसको हम इस तरह से लगा देंगे b²। अब ये क्या बन गया, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में बन गया 9, मतलब दो स्क्वायर टर्म्स आ गए हैं और दोनों के दरमियान में नेगेटिव साइन आ गए। फिर हम क्या करेंगे कि इनको छोड़कर जो इसके अंदर वाला पार्ट है ना, ब्रैकेट के अंदर पार्ट है, उसको हम एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख देंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख देंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 9xy पावर 4 और 10a² b। तो हम क्या करेंगे, 9xy पावर 4 -10a² b, एक हमने नेगेटिव में लगा दिया। फिर इसी तरह एक हम पॉजिटिव में लगा देंगे, 9xy² + 10a² एंड b। तो ये इसका बन जाएगा दूसरा फॉर्म जब हम इसको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में लाते हैं। फिर ये क्वेश्चन है, इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि z की पावर 6 है और -1/16 है। अब हमें पता है कि जो 16 है वो 4 का स्क्वायर होता है, 4² = 16। और इसी तरह z पावर 6 है, इसको हम पावर 2 में कैसे ला सकते हैं, इसको हम पावर 2 में किस तरह से ला सकते हैं कि अगर हम अंदर 3 दे दें और बाहर स्क्वायर दे दें, इसको हम कैसे ला सकते हैं, z पावर 6 अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि अंदर 3 लिखें और बाहर 2 लिखें, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो z 2 × 3 = 6 है, इसी तरह आंसर दे देगा। तो फिर हमने इसको इस तरह से स्क्वायर फॉर्म में लगा दिया कि अंदर हमने लिख दिया, सॉरी
ये थोड़ा क्वेश्चन में है, ये अंदर आएगा 3 क्योंकि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे ये 8 के हिसाब से सोल्व किया हुआ है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये अंदर आ जाएगा 3। तो अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगा, दैट z क्यूब होल स्क्वायर एंड माइनस 1/4 होल स्क्वायर। अब 2 टर्म्स आ गए, 2 टर्म्स भी आ गई हैं और फिर इसका क्या हो गया है कि इनके ऊपर जो है स्क्वायर भी आ गया है और साथ में जो है कि नेगेटिव की साइन भी आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि इनको हम इस तरह से लिखेंगे। इस क्वेश्चन को फ़िलहाल आप छोड़ दो, ये थोड़ा z क्यूब के हिसाब से दिया हुआ है, ये मैं सोल्व करी हूँ। अगर यहाँ पे पावर 3 हो तो ये क्या बनेगा, तो हमने इनको पावर में तो चेंज कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो एक हम नेगेटिव में लगा देंगे, z क्यूब माइनस 1/4 और एक हम पॉजिटिव में कर देंगे, दैट z क्यूब पॉजिटिव 1/4। ये इसका बन जाएगा आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे करवाया है आपको, चलिए नहीं भी तो दोबारा कर देते हैं। ये है कि 4x² माइनस 81y²। अब इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, 4 को हम किस तरह से पावर में ला सकते हैं, 2 × 2 तो हम 2 लिख देंगे, फिर x² जो है कि उसको x अंदर लिख देंगे, 2 बाहर हम लगा देंगे क्योंकि हमें पावर को बाहर चाहिए होता है। फिर 81 जो है, 81 को हम किस तरह से लिख देंगे, 81 को हम लिखते हैं 9², तो ये बन जाएगा 9 और y इसके ऊपर हम लगा देंगे स्क्वायर। फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि अगर 2 स्क्वायर टर्म्स हों और इनके ऊपर पावर 2 हो, यानी वो स्क्वायर टर्म है और बीच में जो है कि नेगेटिव की साइन है, तो फिर हम इसको किस तरह से लिखते हैं कि एक पावर को छोड़ के जो अंदर वाले पार्ट हैं ये, इनको एक दफ़ा आप नेगेटिव में लिख दो, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख दो, ये बन जाएगा इसका आंसर 2x माइनस 9y एंड 2x पॉजिटिव 9y। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, दैट 16y पावर 4 माइनस 81। अब हमें पता है कि जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, तो फिर हम क्या करेंगे, अंदर हम लगा देंगे 4, यहाँ पे पावर 4 है तो पावर 4 को हम किस तरह से लिख देंगे, अंदर 2 लिखें और बाहर भी हम 2 लिखें, तो 2 2 4 होता है। तो इसी तरह से हमने जो है कि अंदर 2 और बाहर भी हमने स्क्वायर 2 लगा दिया। फिर 81 स्क्वायर होता है 9 का। फिर ये यहाँ पे अगर हम इनको देखें तो ये क्या चीज़ बन गई है, ये बन गया है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। 2 स्क्वायर नंबर हैं और बीच में उनके नेगेटिव साइन है, तो स्क्वायर को छोड़ के अंदर वाले पार्ट को एक दफ़ा हम नेगेटिव में लिख देंगे, एक दफ़ा हम पॉजिटिव में लिख देंगे। फिर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये हमने एक दफ़ा नेगेटिव में लिख दिया, एक दफ़ा हमने इसको पॉजिटिव में लिख दिया। अब इस टर्म को हमने एज इट इज़ यहाँ पे लगा दी, ये टर्म तो दोबारा कंप्लीटिंग, ये टर्म तो दोबारा जो है कि वही फार्मूला दे रही है कि ये किस तरह से दोबारा बन रही है, क्योंकि यहाँ पे जो 4 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 पावर, इसको हम दोबारा से इस तरह से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो 3 है इसको हम दोबारा से इस तरह से लिख सकते हैं। तो मतलब क्या कि ये अगर यहाँ पे पॉजिटिव है ये भी बन सकता है, पर क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव की साइन है तो ये तो ख़त्म हो गया, ये तो नहीं बनेगा। पर यहाँ पे नेगेटिव की साइन भी दे रहा है और यहाँ से दोबारा भी ये फॉर्म बन सकता है। तो जितनी दफ़ा ये फॉर्म बनेगा ना, हमने उतनी बार इसको बनाना है और फिर फाइनल आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि आप इतना कर दो और फिर बोलो कि बस ये आंसर हो गया। अगर ये टर्म भी दोबारा यही फॉर्म दे रही है तो हमने इसे दोबारा भी सोल्व करना है। फिर हम क्या करेंगे, इसको हमने इस फॉर्म में लगा दिया यहाँ पे, तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं कि अगर 2 टर्म्स बन जाएँ, जिनके 2 स्क्वायर टर्म्स बन जाएँ, बीच में नेगेटिव की साइन आ जाए, तो फिर एक को हम पॉजिटिव में लगा देंगे, एक को हम नेगेटिव में लगा देंगे। अब हम यहाँ पे देखें तो ये इसका फाइनल रिज़ल्ट ये बनेगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर हो सकता है पर यहाँ पे पॉजिटिव की साइन है तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्म नहीं देता। फिर यहाँ पे भी पॉजिटिव की साइन है, ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्म नहीं देता। यहाँ पे जो है ये नेगेटिव की साइन तो है, पर हमें पता है कि हम 2y को स्क्वायर कर ही नहीं सकते, ना ही हम 3 को स्क्वायर कर सकते हैं, तो फिर ये इसका बन जाएगा फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।